तो रावना भाई, सभी को कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो भाई अभी जस्ट 12:07 या 8 पे मैंने न्यूज़ देखा कि सीबीएसई का रिज़ल्ट आ गया है। एंड मैंने फटाफट चेक किया सीबीएसई का रिज़ल्ट कि मेरे बहन का रिज़ल्ट क्या था। एंड तुम यकीन नहीं करोगे, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे 5% कम है। तो मैं तुम्हें रिज़ल्ट बताता हूँ। फिजिकल एजुकेशन में है 97, केमिस्ट्री में 83, इंग्लिश में 83, हिंदी में 86, मैथमेटिक और फिजिक्स में इसके कम हो गए हैं, जो कि हैं 63 एंड 65। एंड एज एक्सपेक्टेड, जो मेरी बहन बताया था कि उसके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर बहुत ख़राब गया है, तो ऑलमोस्ट यही एक्सपेक्ट कर रही थी वो। बट वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हिंदी इंग्लिश में अगर 90 क्रॉस हो जाएंगे तो उसके 85 क्रॉस हो जाते, बट उसके परसेंटेज हैं तुम्हारे 79% अप्रॉक्स हैं तुम्हारे, ठीक ना। तो अभी ये सब रिजल्ट देख के मुझे सिर्फ यही लग रहा है ना कि कॉपी थोड़ी हार्ड चेकिंग हुई है सीबीएसई की तरफ से, खास करके कोर सब्जेक्ट की, जस्ट लाइक मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ एंड केमिस्ट्री हुआ। इसकी जो कॉपीज़ हैं वो थोड़ी हार्ड चेकिंग हुई है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरे बहन के अगर कम आए हैं तो सबके कम आए होंगे। मैं नहीं बोला मेरी बहन टॉपर है, बट हाँ ठीक ठाक है पढ़ने में। तो अगर उसके मार्क्स कम आए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि मेजोरिटी लोगों के मार्क्स कम आए होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो एवरेज है। मेरी बहन भी एवरेज है, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ने में। बट मैं भी पिछले साल ऐसा ही पेपर करके आया था, बट मेरे मार्क्स 83 आ गए थे फिजिक्स में, जबकि मैं अटेम्प्ट करके आया था सिर्फ 30 नंबर के। तो पिछले साल कॉपी बहुत लीलेंट चेकिंग हुई थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। बट इस साल कॉपी बहुत ही हार्ड चेकिंग हुई है। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि इस बार कॉपी हार्ड चेक हुई है एंड पेपर भी तो हार्ड आया ही था। तो यार जिस देखो, बहुत सारे लोगों के मार्क्स ख़राब आए होंगे, ठीक ना। तो ऐसा मतलब अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, ठीक ना। रिजल्ट मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करती है। बट ऐसा भी नहीं है कि स्किल ही मैटर करती है, रिजल्ट भी मैटर करता है। बिकॉज रिजल्ट से तुम्हें कॉलेज मिलता है, कॉलेज से तुम्हें इन्वायरमेंट मिलता है, फिर प्लेसमेंट मिलता है, एंड स्किल्स भी कॉलेज से ही मिलती है। तो ये कहना 100%, मतलब 100% कहना ये बुरी बात होगी कि स्किल सिर्फ मैटर करती है। कॉलेज भी मैटर करता है, मार्क्स भी मैटर करते हैं, बट वाइड रेंज में तुम्हारी स्किल्स ही मैटर करती है, ठीक ना। तो जिसके भी ख़राब मार्क्स आए हैं या एज एक्सपेक्टेड नहीं आए या एक्सपेक्टेशन से कम आए, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए हैं, एक्सपेक्टेशन से जिसके ज़्यादा आए भाई बेस्ट ऑफ लक। जिसके कम आए हैं उनके लिए बस यही बोलूँगा कि सिर्फ ये लाइफ का एक पार्ट है, ठीक ना। इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स, तुम उसमें फोड़ोगे, ठीक ना। जस्ट लाइक मी, मैं भी जेई एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ एंड मैं एक बार और ट्राई दे रहा हूँ जेई एग्ज़ाम में। तो मेरे को कई लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा जेई एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला। खुद से पूछो क्यों नहीं निकला भाई। क्योंकि मैंने बोर्ड्स में अच्छे किए हैं, 10th में 90 थे, 12th में 85 थे, बट जेई में 73 आ गए, जो कि बहुत बेकार मार्क्स है। मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ, मेरे बहुत बेकार मार्क्स हैं। एंड इसके लिए ट्रोलिंग और क्या बोलते हैं, ट्रोलिंग बनती है मेरा, मतलब जो भी बनता है मेरा करना, ठीक ना। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे बेकार मार्क्स आए हैं। तो तुम में से कई लोग होंगे जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होगे कि मेरे मार्क्स इतने ख़राब क्यों आए हैं। तो भाई जब तुम्हारे मार्क्स ख़राब आ गए ना, तुम एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो दुनिया तुम्हारी मजे लेगी। और पहली बात ये कि मार्क्स अपने छुपाना मत, सबको बता देना, ठीक है। अगर तुम छुपाओगे ना मार्क्स, तुम्हारे नो डाउट 75 रहें, 85 रहें, 25 रहें, इवन तुम फेल रहो, तो तुम्हारे मज़े लिए जाएंगे। तुम अभी एक काम करो, जितने तुम्हारे मार्क्स आए अपने स्टेटस पे लगा दो। जो भी लोग देखेंगे देख लेंगे, बार बार फ़ोन नहीं करेंगे तुम्हारे पास। जितना ही तुम छुपाओगे, अगर पता लग गया उनको जो तुमसे जलते हैं या फिर तुम्हारे रिश्तेदार, तो वो तुम्हारे मज़े लेने शुरू हो जाएंगे, ठीक ना। मैं पर्सनली किसी का मज़ा नहीं लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी जो हालत है ना वो बहुत लोगों की हालत हुई है, कभी ना कभी होनी है। या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में, किसी के भी एग्ज़ाम में ये हालत तो होनी ही होनी है। तो मैं ऑलरेडी इससे गुजर चुका हूँ। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मार्क्स अपने छुपाना मत। जो भी फ़ोन कर रहा है उसे सीधे सीधा बता दो या उसको भेज दो, ठीक ना। क्योंकि छुपाओगे तो तुम्हारे मज़ा लेगा, खोद खोद के पूछेगा कि क्यों नहीं आए मार्क्स, पढ़ते नहीं थे क्या, कोचिंग नहीं ली थी क्या, ये नहीं लिया था क्या, वो नहीं लिया था क्या। बाकी तुम्हारे घर में जो तुम्हारे बड़े रहेंगे, बड़े भैया, बड़े माता पिता, वो तुम्हें कंफर्म ट्रोल करेंगे एंड ट्रोल करना बनता भी है, ठीक ना। क्योंकि तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सब लोग पूछेंगे बैठ के, तुम्हें ट्रोलिंग तुम्हारी होगी, ठीक ना। तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे मार्क्स ख़राब आए हैं, ट्रोलिंग होगी मेरी, बट मैं इंश्योर करूँगा कि आगे मैं और मेहनत करूँ। एंड जो ये फेज़ था मेरा 11th-12th वाला एंड जो एग्ज़ाम मैंने दिया, उससे जो सीखा, इससे काफ़ी कुछ सीख के ले जाऊँगा जो मैं आगे इंप्लीमेंट करूँगा और दूसरे एग्ज़ाम्स में। जस्ट लाइक मैंने क्या किया, मैंने अपने जेई जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, एक साल में बहुत कुछ सीखा है, जो मैं आने वाले अपने, जो मैं तैयारी करूँगा एमटेक की या फिर एसएससी की या फिर यूपीएससी की, जो मैं शायद ही करूँ, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें मैं उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा जो मैंने सीखी हैं प्रिपरेशन के दौरान, की कैसे पढ़ना चाहिए, क्या गलतियाँ की, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो इस बात पे ना फोकस करके कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए,
तुम इस बात पे फोकस करो तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए, तुमने क्या गलतियाँ कर दी अपने ऐसे 11th 12th की पूरी 2 साल के जर्नी में कि तुम्हारे मार्क्स कम आ गए। एंड उस पर वर्क करो अपने आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में, ना कि उसी एग्जाम से बैठ के रो और उसी एग्जाम पे बैठ के अपना माथा ख़राब करो कि मेरे मार्क्स क्यों कम आए। बिकॉज जो मार्क्स कम आ गए वो तो इम्प्रूव नहीं होने वाले हैं, तुम कुछ भी कर लो अनटिल अनलेस तुम इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दोगे। अनटिल अनलेस तुम इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दोगे तब तक तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, जो हैं वही रहेंगे, ठीक ना। अगर मैं बोलूँगा किसी के आए ठीक ठाक मार्क्स 60-70 तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम मत देना, बिकॉज मैक्सिमम केस में ये होता है कि तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे। मेरे एक फ्रेंड है उसका भी कम आ गया है, नो डाउट वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में क्या होता है कि 1 साल बस तुम वो सब्जेक्ट दे नहीं पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो, बिकॉज कॉलेज के साथ वो देना मुश्किल होता है या फिर किसी एग्जाम की तैयारी के साथ देना वो मुश्किल होता है। तो यही बोलूँगा। एंड जिसके कंपार्टमेंट लगे हैं भाई, तुम अकेले नहीं हो, बस इतना समझो पूरी दुनिया है, ठीक ना भाई। जो आइंस्टीन था वो भी फेल हुआ था, मोदी जी भी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। तो अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। बट एक बार बस यही बोलूँगा कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी मत करना कि मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं तो मैं सबके सामने भाई ऐसे चीन तान के खड़ा हूँ, मेरे कम आए हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देखो भाई मार्क्स कम आया ना तो थोड़ा सा तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, बिकॉज देखो इसमें गलती तुम्हारी भी है। मेरे कम मार्क्स आए जेईई मेंस में, मैं चुप था, मेरी गलती मेरी भी थी। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, मेरे घर में मेरे कज़न्स, मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे चाचा ताऊ, सब ने बोला मेरे को तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। मैंने एक्सेप्ट किया मेरे मार्क्स कम आए, क्योंकि मैंने कर दी मक्कारी, नहीं पढ़ा मैं, या फिर गेम्स खेला, कुछ भी किया मैंने किया, गलती मेरी थी। एंड मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस साल ड्रॉप ईयर में, या फिर मैं एडमिशन ले लूँ या तो किसी कॉलेज में, तो मैं अगले एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो जो तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं उसे एक्सेप्ट करना। एंड दूसरी बात ये बोलूँगा कि तुम्हारे कई सारे दोस्तों के मार्क्स ज़्यादा आए होंगे, कई सारे को कम आए होंगे, तो ऐसा देख के डिप्रेस्ड मत होना, ठीक ना, कि इसके ज़्यादा आ गए इसके कम आ गए, ठीक ना। डिप्रेस मत होना, बिकॉज लॉन्ग टर्म में तुम्हारे मार्क्स कभी मैटर नहीं करेंगे। 10th के तो बिल्कुल भी नहीं मैटर करते। 10th वालों तो जितने भी 10th वालों देख रहे हो भाई, 10th के मार्क्स सच में कहीं नहीं मैटर करते। मैंने खुद 90% फोड़ा है 10th में, जो कि ज़्यादा मार्क्स नहीं है, बहुत कम मार्क्स होते हैं। 90% मार्क्स 10th में लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा हैं समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। तो 10th के मार्क्स तो कहीं नहीं मैटर करते, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए मैटर करते हैं। हाँ 12th के मार्क्स थोड़े मैटर करते हैं, बिकॉज तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं, तुम्हें CUT देना होता है, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तुम 10th 12th के एग्ज़ाम का रिजल्ट मैटर करता है। बट इतना भी मैटर नहीं करता कि वो तुम्हारी लाइफ से बड़ा हो जाए। एंड जिसके भी मार्क्स कम आए हैं भाई, कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचना कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा। कम आए हैं तो माता पिता जी से बात करो, इन्जॉय करो यार, लाइफ को इन्जॉय करो। लाइफ में अप डाउन होते रहते हैं, मेरे लाइफ में बहुत डाउन चल रहा है इस समय। जितना मेरे लाइफ में डाउन चल रहा है ना, उतने मुझे नहीं लगता कि मेरे रिश्तेदारों में किसी का चल रहा होगा। बट कोई ना यार, लाइफ है, अप डाउन चलता रहता है, कभी अप आएगा कभी डाउन आएगा, अपन हंसते खेलते रहेंगे उसमें, ठीक ना। देखो मेरे दिल में जो आ रहा है मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी अपने टाइम में यही फेस किया है। जेई के रिजल्ट आने के बाद भी मैंने ये फेस किया। इनफैक्ट मेरे तो दो बार जेई के दो बार एग्जाम होते हैं, जेई मेन 1 जेई मेन 2, दोनों बार भी यही फेस किया है। तुम्हारे तो बस एक बार रिजल्ट आया है यार 12th वालों। अभी तुम्हारे अगर बहुत लंबी जर्नी पड़ी है, तुम्हें ग्रेजुएशन करना है, जेई के एग्ज़ाम देने हैं, CUT का देना है, CA बनना है, UPSC करना है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। एक एग्ज़ाम से तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। बट ये भी नहीं है कि एक एग्ज़ाम से फ्यूचर डिसाइड भी हो सकता है, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। बट एक बार हारने से इंसान हारता नहीं है, हर हार के बाद इंसान सीखता है। जैसे कि आइंस्टीन ने, कहा जाता है ना आइंस्टीन ने, कि 99 बार उसने बल्ब का बनाने का एक्सपेरिमेंट किया, तो वो 99 बार फेल हुआ, बट सभी बार जाके उसने बना लिया बल्ब। एंड भाई अभी तुम्हारे मार्क्स आ गए हैं, तो तुम्हारे फैमिली ग्रुप में और ये सब ग्रुप में बहुत सारी बातें चलेंगी ना, तो उसे इग्नोर करना, ठीक ना। क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे कजन्स होंगे जिनके ज़्यादा आए होंगे या कम आए होंगे, तो ट्रोलिंग चलेगी ग्रुप में, तुम्हारे फैमिली ग्रुप में या फिर फ़ोन पे चलेगी, तो उसे इग्नोर करना, ठीक ना। वो लोग जो बड़े लोग होते हैं वो आपस में करते रहते हैं। एंड सीरियसली बता रहा हूँ कि जस्ट लाइक किसी के ज़्यादा आए हो या कम आए हो, तुम्हारे मान लो ज़्यादा आए, तुम्हारे चाचा तुम्हें फ़ोन करेंगे, अगर तुम्हें वो समझा रहे हैं कि तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, क्यों नहीं पढ़ा, ये करना चाहिए था, तो उनकी बातों को सुनना। क्योंकि वो भाई एक्सपीरियंस है भाई, तुमसे बड़े हैं वो। तुम्हारे मौसी तुमको फ़ोन करे, तुम्हारे ताऊ फ़ोन करे, पापा फ़ोन करे, चाचा फ़ोन करे, नाना फ़ोन करे, उनकी बातों को सुनना। ये नहीं कि जवाब देने लगना कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ये हो गया। मेरे मार्क्स कम आए, मैंने सबका सुना है, एंड बट फॉलो अपना ही करता हूँ। सुन लिया सबका भाई, फॉलो अपना करने का। एंड मेरे को कई लोग बोल रहे थे कि तुमने जेई का एग्ज़ाम
क्यों नहीं निकाल पाए, तुम्हारे बोर्ड्स में इतने अच्छे आए तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बस कुछ टाइम वेट कर लो, आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। एंड मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ एंड आई होप कि मैं आपको रिज़ल्ट ला के दूँ आपके हाथों में। एंड मेरी बहन का रिज़ल्ट भी, मुझे तो सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी बहन के रिज़ल्ट से। एंड मेरा एक भाई भी है, वो कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, उसके भी मार्क्स ठीक ठाक आए हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड विथ देयर मार्क्स। एंड आई डोंट थिंक मार्क्स उतने भी मैटर्स करते हैं बोर्ड्स के, बिकॉज मैं सबसे बड़ा हूँ अभी, मतलब अपने कज़न्स में जितने भी स्टडी कर रहे हैं अभी स्कूल लाइफ में, उनसे सबसे बड़ा हूँ। तो जितने भी मेरे कज़न्स हैं उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि मार्क्स को फोकस मत करना, ट्रोलिंग होगी तुम्हारी थोड़ी, मैं करूँगा ट्रोलिंग तुम्हारी, या मेरे पापा करेंगे, या मेरी बहन करेगी, या चाचा करेंगे, ताऊ करेंगे, या घर का कोई भी कर सकता है ट्रोलिंग। तो उस पर इतना ध्यान मत देना, ध्यान देना कि तुम्हारे करंट में क्या चल रहा है, तुम उस पर अपना 100% दो। बस यही था। बाकी मेरे बहन का रिज़ल्ट भी ठीक ठाक रहा मुझे, बस मुझे ये मतलब था कि उसका 75% पार हो जाए, एंड उसका 75% पार हो गया। उसके यहाँ 79%, जो कि ठीक है। तो उसको अभी MMU में एडमिशन मिल सकता है सिविल या मैकेनिकल में, मेरी बहन का, बिकॉज उसका 65% आई लाया था, बट वो नहीं ले रही है, वो ले रही है ड्रॉप। तो जैसा उसका डिसीजन रहेगा मैं तुम्हें बताऊँगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक CBSE वालों, अपना रिज़ल्ट, जिसके भी जितने रिज़ल्ट आए हैं भाई, जिस भी बोर्ड से थे, CBSE से थे तो ज़रूर ही जिसके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट बता देना, मैं सबका रिप्लाई दूंगा, सबको हट दूंगा भाई, ठीक ना। एंड मेरा पेन था दांतों का, तो अभी डॉक्टर को दिखा आया हूँ, दवा डॉक्टर ने दिया है दवा, एंड डॉक्टर ने बोला है कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो अभी तो मुश्किल है मेरा, जितना पढ़ पा रहा हूँ, बाकी पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो CBSE वालों बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखना एंड कुछ गलत कदम मत उठाना। ये एक रिज़ल्ट है, तुम्हारी लाइफ नहीं है मेरे दोस्तों और बहनों। बाय बाय।